मोकामा गैंगवार से जुड़े मामले में अनंत सिंह ने कोर्ट में पहुंचकर किया सरेंडर। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर पटना के बेऊर जेल पहुंची। इस केस में पुलिस ने सोनू सिंह समेत 2 लोगों को पहले से ही कर चुकी थी गिरफ्तार। दोनों के बीच गैंगवार का है मामला। मोकामा में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव ने घेरते हुए कहा 200 राउंड गोलियां चलाने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर यही किसी और के राज में होता तो इस पर नेशनल डिबेट हो रही होती। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं। जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। बिहार के मोकामा में हुए गैंगवार को लेकर सियासत हुई तेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार को घेरा। पप्पू यादव ने कहा मोकामा में 2 पक्षों में 100 राउंड फायरिंग को लेकर शूटर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे में सरकार से हम पूछना चाहेंगे कि वह दोनों में से किस शूटर का समर्थन कर रही है। मोकामा में हुई गैंगवार को लेकर विपक्ष लगातार एनडीए पर बोल रही हमला, तो वहीं एनडीए के नेता ने सरकार के बचाव में दिया बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर किया पलटवार। मोकामा शूट आउट पर तेजस्वी यादव के सवाल उठाने पर ललन सिंह ने उन्हें लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिला दी। तेजस्वी यादव द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए जाने वाले सवाल पर ललन सिंह ने कहा कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसी व्यवस्था किए थे कि अपहरण का उद्योग चलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने यानी फरवरी में होगा बिहार का दौरा। आगामी 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे भागलपुर। विभिन्न योजनाओं के साथ बिहार वासियों को देंगे कई योजनाओं की सौगात। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट